कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनती है उसका नेचर, पोजीशन, साइज क्या होता है उसे हम समझ लेते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही सिचुएशंस हैं। कॉन्वेक्स लेंस में 6 सिचुएशंस थी, यहाँ पर सिर्फ 2 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन है कि ऑब्जेक्ट अनंत दूरी पे है, एट इन्फिनिटी, अर्थात लेंस से बहुत दूर है। उसमें क्या होगा कि जो रेस सभी आएंगी, क्योंकि बहुत दूरी से आ रही हैं, तो दे विल बी ऑल पैरेलल, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो मैंने आपको समझाया था कि वो डाइवर्ज होगी, ऐसे डाइवर्ज होगी कि लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। तो ये रे डाइवर्ज होकर ऐसा प्रतीत होगा फोकस से आ रही है, ये भी डाइवर्ज होगी ऐसे कि लगेगा फोकस से आ रही है। सेंटर वाली रे स्ट्रेट वे पास कर जाएगी, तो सभी रेज लगेंगी जैसे इस पॉइंट से आ रही हैं, फोकस से। तो इमेज बनेगी फोकस पे, ऑन द सेम साइड, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है। इट विल बी वर्चुअल, इट विल बी इरेक्ट, और साइज बहुत छोटा होगा, ऑलमोस्ट पॉइंट साइज। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड ऑफ पॉइंट साइज, एंड इट विल बी एट f1 ऑन द सेम साइड जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है। सेकेंड सिचुएशन है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड O। मान लीजिए ये f2 पर है, तो एक रे जो स्ट्रेट है पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस वो डाइवर्ज होगी, ऐसा लगेगा कि f से आ रही है। दूसरी रे जो O की तरफ डायरेक्टेड है वो हमेशा विदाउट बेंडिंग पास करती है। तीसरी रे भी स्ट्रेट चली जाएगी, और सभी रेज अपीयर होगा कि यहाँ से आ रही हैं इस पॉइंट पे जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये जो पॉइंट है ये O एंड F के बीच में होगा हमेशा। सो इमेज इज ऑलवेज बिटवीन फोकस एंड दी O। O ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, उसका साइज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। इसमें पॉइंट साइज है, इसमें जो साइज है वो छोटा होगा। तो इस तरह हम समझते हैं कि कॉनकेव लेंस में इमेज कैसे बनती है।